अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा है राम की, राम भक्त हनुमान की, और इस बात की कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कथा। एक बार की बात है, प्रभु राम जी ने अपना दरबार बिठाया जिसमें राम जी ने देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया था। और उस दरबार में यह चर्चा हो रही थी कि अपनी प्रजा की रक्षा और पालन कैसे करना है। तभी सभा के एक द्वार पर, जहाँ से सभी राजा अंदर आ रहे थे, वहीं नारद जी आकर विराज गए। नारद जी ने वहां से जाते हुए एक राजा को रोक लिया और बड़े ही सम्मान पूर्वक कहने लगे, राजा जी, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। अंदर जाकर राम जी के चरणों में शीश निवाना और सभी ऋषियों मुनियों का वंदन करना, सबके आगे शीश झुकाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अंदर जाकर ऋषि विश्वामित्र को सम्मान ना देना, इनके चरण मत छूना। तब राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र का सम्मान ना करने की वजह पूछी। नारद जी बोले, ऋषि विश्वामित्र भी क्षत्रिय हैं और तुम भी एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता। अब राजा आ गए नारद जी की बातों में और उन्होंने सभा में जाकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि नारद जी ने कहा था, और जानबूझकर ऋषि विश्वामित्र को सम्मान नहीं किया। तब विश्वामित्र क्रोधित होकर राम जी से बोले, हे राम, तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैं चाहता हूँ कल सूरज छिपने से पहले इसे मृत्यु दंड देना होगा, नहीं तो मैं तुझे शाप देता हूँ। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राम जी बोले, गुरुदेव, मैं अभी अभी 14 वर्ष का वनवास काट कर आया हूँ। आप चिंता ना करें। मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं सूर्य ढलने से पहले राजा को मृत्यु दंड दूंगा। राजा की जान पर बन आई। अब वो भागा भागा नारद जी के पास गया और नारद जी से बोला, हे नारद जी, ये क्या किया आपने? ये तो मेरी जान पर ही बन आई है। तब नारद जी बोले, हे राजन, तुम चिंता मत करो। अब तुम ध्यान लगाकर सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और विश्वास रखो तुम्हारा बाल ना बांका होगा। तुम एक काम करो, तुम हनुमान जी के घर जाओ और उनकी माता अंजनी को शीश नवाना और उनको सारी बात बताना। उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारे जान की रक्षा करें। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मरता क्या नहीं करता। और राजा ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे नारद जी ने कहा था। राजा ने माता अंजनी के चरणों में गिरकर उनसे अपनी जान की भीख मांगी। तब माता अंजनी बोली, तुम चिंता ना करो, जाओ विश्राम करो। मेरा लाल तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। यह सुनकर राजा बाहर जाकर पेड़ के पास बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए, माँ के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन कराया और बोली, हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी हनुमान जी खुशी से बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? मैं आपकी सारी इच्छाओं को निस्वार्थ पूरा करूँगा। माँ ने कहा, एक राजा ने मेरी शरण ली है। किसी ने कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। मैंने उसे वचन दिया है,
और मेरी वचन की रक्षा करना तुम्हारा कर्म है। तुम्हें मेरे वचन की रक्षा करनी ही होगी। तब हनुमान जी बोले, बस माँ, इतनी सी बात। मैं तुम्हारे चरण छूकर राम जी की सौगंध खाता हूँ कि उस राजा का बाल भी बांका ना होगा। यह कहकर हनुमान जी राजा से मिलने गए और राजा हनुमान जी को देखकर उनके चरणों में गिर गया। तब हनुमान जी ने बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझे उस राजा का नाम बताओ जिसने तुम्हारी जान लेने की प्रतिज्ञा की है। तब वह राजा बोला, नहीं हनुमान जी, मैं आपको उस राजा का नाम नहीं बता सकता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, अगर तुम मुझे उस राजा का नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी उस राजा से रक्षा कैसे करूंगा। राजा ने कांपते हुए स्वर में बोला, राम जी ने ही मुझे मृत्युदंड देने का संकल्प लिया है। यह सुनकर हनुमान जी परेशान हो गए और उस राजा से कहने लगे, राजा, ये किस संकट में डाल दिया तूने मुझे। मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा। ना मैं उनकी प्रतिज्ञा तोड़वा सकता और ना अपनी सौगंध को झुठला सकता हूँ। ये तूने क्या किया। तब हनुमान जी बोले, अच्छा राजा, अब तुम सरयू तट पर जाओ और राम जी के नाम का जाप करो। मैं समय से पहले आ जाऊंगा और चिंता मत करो। हनुमान जी सारी रात सो ना सके और सोचने लगे कि अगर मैं राम जी को सारी बात कहूँगा तो वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। और राम जी खुद कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उनसे उनका वचन वापस लेने के लिए नहीं कह सकता। अब हनुमान जी सरयू तट पर पहुंच गए और राजा से कहने लगे, अभी राम जी आने वाले हैं और तुम्हें मारने के लिए रामबाण लेकर आएंगे। मैं भी रामबाण लाया हूँ, लेकिन इस शरीर के साथ मैं राम जी के सामने नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे पीछे छुप जाता हूँ। और राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। जैसे ही राम जी आए, राजा जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा, रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम सीताराम जय सीताराम। यह देखकर राम जी ने सोचा, अरे मैं इसे कैसे दंड दे सकता हूँ, यह तो मेरा ही भक्त है। राम जी महल वापस लौट आए। अब गुरु विश्वामित्र ने राम जी से पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को। राम जी ने कहा, भगवान, वह तो मेरे ही नाम का सिमरन कर रहा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ गुरुदेव। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, अच्छी बात है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। यह सुनकर राम जी ने विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, नहीं राजऋषि नहीं, अभी सूरज छिपने में बहुत समय पड़ा है। मैं अभी शक्ति बाण लेकर जाता हूँ और उस राजा को दंड देकर आता हूँ। इधर हनुमान जी ने भी राजा को शक्ति बाण दे दिया और कहा, देख भगवान राम आ रहे हैं, अब तू नाच और गा। अब एक बार फिर राजा नाच नाच कर गाने लगा, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यह सब कुछ देखकर राम जी विचार करने लगे, अरे यह तो मेरी पत्नी सीता का भक्त है, मैं इसे नहीं मार सकता। और महल वापस चले गए। दूसरी तरफ विश्वामित्र जी भी आग बबूला हो गए और राम जी से बाण ले लिया और कहने लगे,
अब मैं ही उसे मारूंगा। राम जी ने फिर से ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, नहीं गुरुदेव, इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। मैं प्रलय बाण लेकर जाऊंगा। उधर हनुमान जी ने राजा से कहा, हे राजा, राम जी प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, पर तू चिंता ना कर, इस बार मैं खुद उनके सामने आऊंगा। बस तू नाच नाच कर गा। और फिर से राजा नाच नाच कर गाने लगा, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब राम जी ने यह सब कुछ देखा तो सोचने लगे, अरे ये तो मेरे परम भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया। मैं इसे कैसे मारूं? हनुमान जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसे नहीं मारूंगा। फिर जब विश्वामित्र का ध्यान आया तो धनुष उठा लिया। अब राम जी की दुविधा देखकर सारे ऋषि मुनि मंत्री चिंतित हो गए और सब इकट्ठे होकर विश्वामित्र के पास गए और बोले, हे राज ऋषि, आपके श्री राम संकट में हैं। सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है। राम के सामने नाम खड़ा हो गया है। राम में इतना बल नहीं है जितना राम के नाम में है। राम में वो शक्ति नहीं जो राम के नाम में है। आपके परम शिष्य राम की हार होने वाली है। कृपया करके अपना वचन वापस लें और राम जी को बचा लें। विश्वामित्र मान गए। सब सरयू तट पर गए और विश्वामित्र राम जी से बोले, राम ठहर जा, मैंने राजा को माफ कर दिया है, तुम भी इसे माफ कर दो। यह सुनकर राम जी घोड़े से नीचे उतर आए और विश्वामित्र को प्रणाम किया। यह देखकर हनुमान जी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान भगवान, जय जय अवध बिहारी राम, राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।